आज है 20 दिसंबर 1968 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं और ये तो सभी जानते हैं कि बाप भी रूहानी है। अभी बाप पूछते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। वैसे ये भी पूछना होता है कि योग बड़ा या ज्ञान बड़ा। ये भी पूछ सकते हो कि आत्मा बड़ी या शरीर बड़ा। तुम देखते हो बरोबर आत्मा को इतना याद नहीं करते हैं जितना शरीर को याद करते हैं। आत्मा चली जाती है तो भी शरीर याद आता रहता है। तो आत्मा बड़ी है शरीर। वैसे बाप पूछते हैं योग अर्थात याद बड़ी या ज्ञान बड़ा। कोई ने कहा याद। क्यों? कोई ने कहा याद से पावन बनना है। हाँ, तो मुख्य बात है पवित्रता की, और पवित्रता याद से ही आवेगी। इस समय सब पतित बने हुए हैं, इसलिए दुखी है। जब तक बाप को याद न करें तो पावन सुखी बन नहीं सकते और पद भी ऊंचा नहीं मिल सकता। तो दो चीजों में एक चीज बड़ी जरूर होती है। दो एक जैसे नहीं हो सकते। पवित्र बनने बगैर पवित्र धाम जा न सके। पवित्र बने तो ज्ञान की प्रारब्ध भी पा सको। तो विचार चलाना होता है याद अच्छी व ज्ञान अच्छा। तो जरूर कहेंगे कि पहले है ही मनमना भव, फिर पीछे कहा जाता है मध्याजी भव। ऐसे नहीं कि पहले मध्याजी भव फिर मनमाना भव कहें। नहीं, पहले मनमाना भव। बच्चों को मुख्य बात बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप कौन है ये तो तुम ही समझते हो। मनुष्य कहते भी है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहते हैं गॉड फादर। तो जरूर तुम सभी ब्रदर्स ठहरे और ये सभी जानते हैं। गाते भी हैं सभी का दाता राम, और राम कोई वह रघुपति नहीं है। राम को कब बाबा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा एक तो शरीरधारी को कहा जाता है और दूसरा अशरीरी को कहा जाता है।
आत्मा भी पहले अशरीरी है, फिर शरीरधारी बनती है। पहले हम आत्माएं बाप के साथ रहती है, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी के पास आते हैं। तो ये सभी बातें बुद्धि में याद रखनी है, और तो सभी पढ़ाइयां भूल जानी। ये तो तुम जानते हो कि हम अभी संगम पर हैं, फिर बाद में नई दुनिया में जाना है, और ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बात को और कोई को पता नहीं है। नई दुनिया में जाने के लिए पावन भी जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पावन बनने के लिए बाप को पूरा याद करना है, ताकि सभी पाप कट जाए। यही मुख्य बात है। अभी तो तुम पतित दुनिया में हो, और पावन दुनिया में जाना है। ये पावन बनने का ज्ञान मनुष्यों के लिए ही है। पशु पक्षी पतंगे तो ज्ञान लेंगे ही नहीं, उनमें तो इतनी मन बुद्धि की पावर ही नहीं है, जानवर नहीं समझेंगे। तो मनुष्यों को व मनुष्य की आत्माओं को बाप फिर से आकर के समझाते हैं, अभी देवी देवता बनना है, इसलिए मुझे याद करो, तो तुम पावन बनेंगे। इसको कहा जाता है योगाग्नि, और इस योगाग्नि से तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। अगर मुझे पूरी रीति याद करते रहेंगे तो, क्योंकि ये नॉलेज है, ये ड्रामा का चक्र तो चला आता है, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। इनको कहा जाता है अनादि विनाशी ड्रामा। तुम्हारी बुद्धि में आता है बरोबर हम सतयुग और कलयुग के पार्टधारी हैं, ऑलराउंड एक्टर्स हैं। क्योंकि सभी तो ऑलराउंडर नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वार हैं। तुम्हारे में भी जो विजय माला में आवेंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बनना ही है। तो कल पहले जो सूर्यवंशी बने होंगे वो ही बनेंगे, और उनके पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये सूर्यवंशी बनेंगे। आगे चल के बहुत समझेंगे। समझते तो है ना, ये ब्राह्मणी बहुत अच्छी समझाती है। ये सेकंड नंबर है। बम्मा भी सबसे अच्छी समझाने वाली ब्राह्मणी थी। उनका आवाज भी कितना मीठा था, समझाती भी बहुत अच्छा थी। कहाँ भी जाती थी तो सभी तरफ से मम्मा के पास खिंच करके आ जाते थे। जितना जितना जो होशियार होता है उनके पिछाड़ी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो ऊंच पद भी पाते हैं। अभी तुमको बाप प्रैक्टिस कराए रहे हैं। ऊंची ते ऊंच श्रीमत बाप की तुमको मिल रही है। श्रीमत देने वाला तो एक ही बाप ठहरा, बाकी धारणा करने वालों में नंबरवार हो जाते हैं। बाप जो मत देते हैं उसको धारण करना है और कराना है। पूछा जाता है, और रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो?
सो तो सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब बाप को तो कहा जाता है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है और हम ही नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। 20/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो जो स्थापना करने वाले हैं वो अपन को महावीर समझेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी भी तो सेना है। शिव शक्ति सेना कहो, पांडव सेना कहो, शक्ति मिली है तुमको शिव बाबा से। शिव बाबा ही सर्वशक्तिवान है। अभी तुम भी सर्वशक्तिवान बन रहे हो, बनेंगे ऐसे ही जैसे कल्प कल्पांतर बनते आए हैं। इसकी आदि अथवा अंत नहीं है, क्योंकि अनादि चक्र फिरता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम कल्प कल्पांतर ये पार्ट बजाते आए हैं। शिव बाबा की संतान है, सर्वशक्तिवान की संतान है। रावण क्या है, कौन है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। रावण राज्य में ये 5 विकार आते हैं। इसमें भी मुख्य है देह अभिमान। इस देह अभिमान के कारण ही फिर और विकार आते हैं। तुम उल्टे बन जाते हो। बाकी तो कहे रावण कोई चीज थोड़ा ही है। ऐसे कोई 10 शीश आदि की बात नहीं है। ये तो समझने के लिए चित्र बनाया है कि 10 प्रकार की बुद्धियां इकट्ठी हो गई है। बाकी इनमें ताकत कुछ भी नहीं है। और ये भी इनका ड्रामा में नूंद है। बुद्धि में आता है ड्रामा अनुसार, ऑटोमेटिकली भक्ति मार्ग में भी आना होता है। तो बच्चे जानते हैं बाप तो है निराकार, वो तो बिंदी है। बिंदी को चाहे जितना छोटा करते चले जाओ, और वो बिंदी नालिश तो जरूर धारण करके ही सुनावेगी। बाप ही आकर के माया पर जीत पहनाते हैं। 5 विकारों को माया कहा जाता है। रावण का चित्र भी बनाया है, तो समझना चाहिए ना। चित्र है तो चरित्र करने वाला भी कोई होगा। स्त्री और पुरुष दोनों में 5 विकार होते हैं। तुम समझते हो बरोबर। अभी रावण मत चल रही है, रावण की विकारी मत होती है, और ये है ईश्वर की निर्विकारी मत। बाप श्रीमत देते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम ऊंच बनेंगे। फिर आधा कल्प चलती है विकारी मत। इसलिए इनका नाम ही रखा है 10 शीश वाला रावण। और विकारों में भी पहले नंबर पे है अहंकार। देह अहंकार के बगैर कोई विकार काम नहीं आ सकता। तो पहले ही ये देह भान है, फिर विकार है। ये सभी बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, और समझाने में टाइम भी इतना ही लगता है जितना हर कल्प लगा है। बुद्धि में समझते हो। बाप आकर के हमको आस्तिक बनाते हैं, क्योंकि रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। कहते हैं ना
इस सृष्टि का क्रिएटर कौन है? क्रिएटर तो गॉड है। यूं तो ये सभी रचना अनादि है, परंतु इनको समझाने वाला एक ही गॉड फादर है, इसलिए क्रिएटर है। उनमें ज्ञान है, इसलिए क्रिएटर कहा जाता है। बाप खुद भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। ड्रामा भी अनादि है, कुछ बनाते तो नहीं है। इतना बेहद का ड्रामा अनादि शूट किया हुआ है। हद के ड्रामा तो ढेर के ढेर शूट होते रहते हैं, और ये है बेहद का बना बनाया अविनाशी ड्रामा। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बेहद के ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते ही रहते हो। सतो प्रधान बनने में पवित्रता की मुख्य बात है। पवित्र दुनिया में कितना सुख होता है। पतित दुनिया में तो अपरम अपार दुख है। दुखधाम है अपरम अपार दुख, सत्युग में है अपरम अपार सुख। दुखधाम का भी मनुष्य वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्यों को तो उसके ड्यूरेशन का ही पता नहीं है। तुम समझते हो आधा कल्प है दुखधाम, द्वापर में होता है सेमी दुख, कलयुग में होता है पूरा दुख, सतयुग में होता है पूरा सुख, त्रेता में होता है सेमी सुख। तो ये सभी बातें बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। दूसरा कोई नॉलेज जानते ही नहीं है। आगे तो समझते ये विद्वान पंडित आचार्य बड़े होशियार है। अभी तुम समझते हो तो कुछ भी नहीं जानते। ये चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम सभी धर्म वालों की जीवन कहानी को जानते हो। फलाने ने फलाने समय ये धर्म स्थापन किया, फिर बाद में वो भी नीचे उतरने लग जाते हैं। पहले चढ़ती कला होती है, फिर उतरते जाते हैं। और देवताएं तो हैं पवित्र। सभी से बहरी महिमा किसकी होती है? पूछते हो हु इज हु इन द वर्ल्ड। अब ऊंचते ऊंच पद किसका है? ऊंचते ऊंच धन किसके पास है? या ऊंचते ऊंच विद्वान कौन है? सतयुग में तो ऐसे नहीं पूछेंगे। वहां ये प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो सभी से बड़ा ऊंचते ऊंच भगवान है। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान, सकल सृष्टि तेरे सूत्रधारी, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। बाकी महिमा गाते, तुम भी गाते थे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में मालूम है श्रीमत से कैसे स्वर्ग स्थापन होता है। ये तुम ही जानो, और तो कोई जानते ही नहीं। बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। श्रीमत से मनुष्य सृष्टि कैसे बनती है वो भी बैठ सुनाते हैं। गीता भी एक प्रकार का गीत है। गीता को कहानी कहो तो भी ठीक है। श्रीमत का गीत कहो, आख्यानी बहाना बनाते हैं ना। 20/68 की वाणी का 3रा पेज कहते हैं लांग लांग एगो, तो वो आखानी भी बतानी पड़े। तुम तो पूरी तिथि तारीख मिनट सेकंड बता सकते हो। ड्रामा की आयु 5000 वर्ष पूरी एक्यूरेट है। परंतु पहले तो बोलो
बाप को जानते हो, वो ज्ञान का सागर है, टीचर है। तुम बच्चों को भी तीनों रूप याद करना है। बाप को बाप तो सभी जानते हैं, सभी कहते हैं हम सभी ब्रदर्स हैं। एक बाप है, बाकी सभी बच्चे हैं। ये समझना तो बहुत सहज है। इस समय 500 करोड़ मनुष्य हैं, सभी किसके बच्चे हैं? कहेंगे बाप के। उनको सभी कहते हैं गॉड फादर। तो ये भी समझना चाहिए फादर एक है, बाकी आत्माएं तो ढेर हैं। ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु मनुष्यों की इतनी पत्थर बुद्धि है जो ऐसी सहज बात भी नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं तुम सभी बच्चे मेरे ब्रदर्स हो, आपस में ब्रदर्स हो, और मैंने जिसमें प्रवेश किया है ये भी तुम्हारा ब्रदर है। पढ़ रहे हैं, आत्मा आत्मा को तो ब्रदर ही कहेंगे। सभी ब्रदर को बाप से वर्षा मिलता है। बाप सभी आत्माओं का है तो सभी को वर्षा मिलता है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, सभी बेहद के ब्रदर्स को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चियों को तो मिलता नहीं है। आगे तो हाफ पार्टनर कहते थे। पहले कहते भी थे और प्रैक्टिकल में भी था। अभी तो सभी खा जाते हैं। कहने मात्र को हाफ पार्टनर है। तो जैसे वो लोग तो बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। बेहद के बाप को ही क्रिएटर कहा जाता है, परंतु क्रिएट कब किया ये प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि वो तो अनादि है। बाप आकर सिर्फ नॉलेज समझाते हैं, इसीलिए क्रिएटर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है, हमको पढ़ाते भी हैं, साथ भी ले जावेंगे। तो ये जरूर सदैव समझाओ, जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे और सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाए। गॉड फादर है, उनको टीचर भी कहा जाता है। उनमें चैतन्यता है, चैतन्य होने के कारण उनमें ज्ञान है, सत्यचित्त आनंद स्वरूप है, सचखंड स्थापन करने वाला, सच बोलने वाला है और सारे विश्व को सच्चा बनाने वाला है। तुम जानते हो भारत हेवन था, तब सच ही सच था। ये अभी तुम जानते हो। आधा कल्प जो पास हुआ, सत्युग त्रेता, वो सच्चे बाप का स्थापन किया हुआ सचखंड था, जो फिर झूठ खंड बना है। युग तो होते ही है, कहते भी है पतन और उत्थान। इन तुम्हारे अक्षरों का किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं व नहीं, तो बच्चों को ये सभी समझाना पड़े। पावन कैसे बनते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं। भारत जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग था, फिर गिर करके नर्क कैसे बना, ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी हिस्ट्री है। भारत ही पावन था, फिर भारत ही पतित बना, तो ये भी पॉइंट्स हैं। भारत सत्य को पावन स्वर्ग कैसे बना, अभी वही भारत पतित कलयुग कैसे बना है। आओ तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझावें, और तो कोई कुछ भी नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं उनसे हम क्या पूछें, वो तो जानते ही नहीं है। तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते।
क्योंकि बाप ने तो तुमको ही समझाया है। बाकी सभी मनुष्यों की है बेसमझ। तुम बाप की श्रीमत सुनावेंगे, बोलो, हम बता सकते हैं। भारत जो पैराडाइज था, स्वर्ग था, हेवन था, वो अभी कैसे हेल बना है, फिर भी बाद में कैसे हेवन बनना है, वो हम बता सकते हैं। वो लोग तो सभी भुट्टू हैं, तुमसे क्या पूछेंगे, तो जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। बोलो, हम आपको ऐसी ऐसी बातें सुनावेंगे, और वो जानना भी चाहते हैं। तुम तो सारी दुनिया को निमंत्रण दे सकते हो, आओ तो हम आपको ये समझावें। इस समय मनुष्य 500 करोड़ हैं, फिर नई दुनिया में 9 लाख हो जाएंगे। तुम तो जो जानते हो सो ही बतावेंगे। जो जानने के लिए ही मनुष्य हैरान है। यूरोपियन लोग तो फिर भी जानते हैं कि पैराडाइज था, वहां परिस्तान में देवताएं रहते थे, चित्र तो उन्हों के ही थे। ये स्वर्ग के चित्र है ना। इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, ये तुम जानते हो, तुम समझा सकते हो। इसके लिए ही तुम सम्मेलन कर रहे हो। तुमको फिर किसने समझाया, वो भी बताना पड़े कि बेहद के बाप ने समझाया। वो आत्माओं का बाप है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर सुनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी लिखा हुआ है। लिस्ट बना करके फिर सभी को निमंत्रण दो। ये भी बाबा समझते हैं कि जब तुम्हारा शो होगा तभी उन्हों को तीर लगेगा। तब तो बाप की महिमा गाते हैं। तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। तुम जिनको सुनाते हो उनसे सर्व की सदगति हो जाती है। सर्व की सदगति माना स्वर्ग की स्थापना। 20/68 की वाणी का 4था पेज। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। नित्य नया नया सुनते रहते हो। एक सेकंड दूसरे से न्यारा है। ये बेहद का ड्रामा है और नित्य नया है। वो हद का ड्रामा तो फिर विनाश हो जाता है। ये तो अनाद है, विनाशी चलता ही रहता है। तुम जानते हो इस वेद के ड्रामा के पार्टधारी कौन कौन है? आत्मा पार्टधारी है। इतनी छोटी बिंदी है। फिर बाप कहते हैं गुई गुई बातें तुमको सुनाता हूं, तो वंडरफुल बातें हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये है। वंडर बिगर कुछ भी कह नहीं सकते। आत्मा में पार्ट अनादि चलता रहता है। कहेंगे कुदरत। मनुष्य कैसे पैदा होता है, ये भी वंडर। मछलियां आदि जीव जंतु और सभी कैसे निकलते हैं, वो भी वंडर। इनका अंत कोई भी पाई नहीं सकता। तुम सारी दुनिया के आदि मध्य अंत, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जान लेते हो, तो इसमें सभी आ जाता है। बाप ही आकर के ये सभी बातें सुनाते हैं। अभी तुम बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तुमको बहुत समझ मिलेगी। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। बाकी सिर्फ साक्षात्कार से फायदा नहीं है, समझ भी तो चाहिए ना।
तुम जानते हो हम ही राजी करेंगे विश्व पर, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद सुख का वर्षा बाप से पा रहे हैं, और वो वर्षा कोई दूर नहीं है। इम्तिहान पास होने में बाकी 8 वर्ष हैं। इनका भी तुमको साक्षात्कार होगा। और वो ज्ञान भी बाप ही देंगे, क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसा है जो बाप ही देते हैं। भक्ति मार्ग में बल साक्षात्कार होते हैं, परंतु कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ खुशी होती है, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। चित्र भी कितने ढेर हैं, दिखाते हैं सूंड वाला गणेश। अब उनकी बैठी कितनी पूजा होती है। हम तो कहेंगे ये सब नॉनसेंस बातें हैं, ऐसा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है, भगवान सूंड वाला होता ही नहीं है। हनुमान की भी बहुत पूजा करते हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं। और ये दुनिया में भक्ति से दुर्गति होती जाती है, तो कितने बैठ फालतू चित्र बनाए। अब इन चित्रों में कोई राजयोग तो है नहीं, वो सभी हठयोग के चित्र बनाए हैं। चित्र बना बना कर लाखों रुपया कमाते हैं। अभी बाप ऐसे पॉइंट्स बहुत समझाते रहते हैं, कहते ये समझाओ। बात का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया, किसने पैराडाइज बनाया? जो प्रैक्टिकल बना सकते हैं और उस प्रैक्टिकल पैराडाइज में जिनको आना होगा वो आवेंगे। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, हम ये बातें समझा सकते हैं। माया भी कोई कम नहीं है। अच्छी अच्छी बच्चियों आदि को देखते हैं तो क्रिमिनल ख्यालात कितनी आ जाती है। तो ऐसों से बड़ी परहेज रखनी पड़ती है। संबंधियों की भी टेम्पटेशन कितनी होती है। कहते हैं अगर तुम यहां जाती हो तो घर से निकल जाओ, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं देंगे। फिर समझते हैं पता नहीं मैं चला सकूंगा व नहीं चला सकूंगा। अंदर में बहुत गुटखा खाते रहते हैं। कहते हैं बाबा इनके पास धन तो बहुत है, ये तो लखपति हैं। अच्छा, वहां जाना है तो जो चाहिए सो करो। बाप समझाते हैं आज लाख मिले, कल मत जाओ तो सभी खत्म हो जाएगा। हम तो 21 जन्मों के लिए इतना तुमको धन देता हूं, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। परंतु देखते हुए रह पाना मुश्किल है। बाबा समझाते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सभी खत्म हो जाना है। अभी जज करो, रास्ता तो बताया तो जज करो। इसलिए बाप कहते हैं बहुत धनवान भी आए नहीं सकेंगे। बाप का तो नाम ही है गरीब निवास। गरीब तो बहुत दुखी होते हैं, तो जो दुखी होते हैं उनको ही भगवान से सुख मिलना है। वो तो आते भी देरी से हैं, अपने धन में ही मगरूर रहते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे हमको 4 बच्चे हैं, 5वां शिव बाबा है। अरे शिव बाबा तो पहला नंबर फर्स्ट क्लास बच्चा है,
उनको तुम वारिस बनाओगे तो 21 जन्म के लिए वारिस बन सकते हो। मेहनत बहुत भारी है, बहुत अंदर में गुटखा खाते रहते हैं। बाप को बहुत याद करना है, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकेंगे। कहते हैं बाबा माया हमको याद ही नहीं करने देती, बुला देती है। बाप कहते हैं तुमने तो प्रतिज्ञा की है, हम बाप के सिवा और कोई को याद नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में भी गायन है, 21 जन्म का वर्षा तुमको कल्पांतर मिला हुआ है, तो याद पड़ना चाहिए। फिर भी बाप बच्चों को सावधान करते हैं, बाप को याद करते रहो, आगे चल करके सभी देखेंगे बरोबर ये विनाश का समय है। ये कलयुगी पुरानी दुनिया है, मनुष्य तो अभी घोर अंधियारे में पड़े हैं। जिसका गायन भी है, गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। अच्छा, ओम शांति। बाबा ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं ना। हाँ। तो राम लक्ष्मण, तो राम सूर्यवंशी हो गए, फिर चंद्रवंशी कहाँ गए? हाँ? चंद्रवंशी। सूर्यवंश कोई अलग से थोड़ा ही होता है, सूर्यवंश का अलग से अस्तित्व तो नहीं है। सूर्यवंश की राजाई अकेली नहीं चलती है, राजाई चलाने के लिए सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही चाहिए। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए धर्मों में भी प्रवृत्ति है। सूर्यवंश और चंद्रवंश साथी हैं। और गायत्री माता का बताते हैं, लेकिन बाप धरती गायत्री माता के बारे में बताते हैं। अरे जब वह माता है तो पिता तो जरूर होगा, माता कैसे बन गई बिना पिता के? त्रिमूर्ति के बारे में नहीं बताते हैं? अरे 3 माताओं का गायन है, तो उनके साथ उन माताओं के पीछे 3 पिताएं नहीं लगे हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई जानते नहीं है क्या? अरे सारी दुनिया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जानती है, त्रिदेव के बारे में। त्रिदेव हैं तो त्रिदेवी भी हैं, 3 देवियां भी मुख्य हैं और 3 देवता भी मुख्य हैं। 3 देवताओं का भी विशेष गायन है और 3 देवियों का भी विशेष गायन है। गायन है इसलिए उनका नाम रख दिया है गायत्री। तीनों की शक्ति इकट्ठी भरी हुई है। और नर और मादा दोनों शब्दों को इकट्ठा कर दो तो क्या हुआ? नर्मदा है। अरे क्लास का टाइम है 6 से 8 बजे, परंतु कोई कोई भाई बहने शुरुआत में 6 बजे आ तो जाते हैं, परंतु बीच में जाकर के सो जाते हैं या चले जाते हैं या इधर उधर कहीं घूमने लगते हैं। बाद में रजिस्टर में टाइम लिख देते हैं 6 से 8। तो ऐसे लोगों की क्या शूटिंग होगी? अभी तो बताइए क्या करते हैं वो? है दिखावा करते हैं। तो कौन से धर्म में जाएंगे? है क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे। जाओ गिरजाघर में, भगवान के बने बनाए घर को गिरा दो। है यहां भी गिराएंगे। झूठ से गिरेगा या बनेगा? गिरेगा।
काहे से बनेगा नई दुनिया? स्वर्ग नई दुनिया काहे से बनेगी? सच्चाई से बनेगी या झूठ से बनेगी? सच्चाई से बनेगी और झूठ से बिगड़ेगी, गिरेगी। तो गिराने वाले हैं गिरजाघर वाले। झूठ काम क्यों करना? बाबा हाँ ये नरक के बीच में मैं स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, हाँ। तो कैसे? कैसे? क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, क्योंकि हाँ नरक का मतलब कि जो नर करता है सो नरक, जो नर करता है सो नरक, जो स्वस्थिति में सदैव रहने वाला करता है सो स्वर्ग। तो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा क्या करता है? नर जो हैं वो 10 इंद्रियों से काम करते हैं, स्थूल इंद्रियों से मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। और शिव बाबा मन को कंट्रोल करना सिखाता है। तो मन को कंट्रोल करना सिखाएगा तो मन का स्वर्ग बनेगा या 10 इंद्रियों का स्वर्ग बनेगा? इंद्रियों का सुख लेंगे या अतीन्द्रिय सुख लेंगे? जो शिव बाबा बनाएगा स्वर्ग, मोस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाएगा स्वर्ग। मोस्ट वंडरफुल चीज है ना, दुनिया के मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडरों से भी ज्यादा वंडरफुल चीज है। तो वो वंडरफुल चीज शिव बाबा की बनाई हुई है। और शिव बाबा जिस वंडरफुल चीज को बनाता है वो वंडरफुल चीज ऐसी चीज है कि जब मनुष्यों को वो चीज मिल जाती है, जो ईजाद मिल जाती है शिव बाबा की बनाई हुई, तो वो मन का सुख भोगेंगे। क्या? शरीर बल सड़ता जावे, लेकिन मन से क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। मन के कंट्रोल में 10 इंद्रियां चलती हैं कि 10 इंद्रियों के कंट्रोल में मन चलना चाहिए है। मन के कंट्रोल में जब 10 इंद्रियां चलने लग पड़ेंगी तो भले शरीर सड़ा हुआ हो तो भी सड़े हुए शरीर से अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे। इंद्रियों के सुख की परवाह ही नहीं रहेगी। पाना था सो पा लिया, वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति सत्युग में जन्म लेने वाले देवताओं को नहीं होती है अपने शरीर से। और 23 करोड़ आत्माएं जो देवता हैं? 23 करोड़ आत्माएं जो देवता बनेगी द्वापर में, तो उसमें कन्वर्ट भी तो होंगे। कन्वर्ट होने वाले ही होते हैं वो। वो कन्वर्ट होने वाले कच्चे देवता ही हैं। और 20 करोड़ में भी कन्वर्ट होने वाले हैं। 10 करोड़ में जो त्रेता के अंत तक बनते हैं उनमें भी कन्वर्ट होने वाले हैं। 9 लाख को छोड़ करके बाकी सब क्या हैं? वो सब कन्वर्ट होने वाले हैं। और बाबा छठ पूजा में जो प्रसाद आदि भेजते हैं, अगर उस प्रसाद को भट्ठी की हुई आत्मा खा लेती है तो प्रसाद बनाने वालों या देने वालों के यहाँ क्या जन्म लेना पड़ेगा? अब अन्न दोष तो लगता ही है ना, लगता है कि नहीं लगता है? ज्ञान में आने के बाद
अगर ज्ञान के जो मुख्य नियम हैं अनदोष और संग दोष का पालन नहीं किया, जिसका चाहे उसका इंद्रियों से संग करता रहा, संसर्ग करता रहा, संबंध जोड़ता रहा इंद्रियों से, और जिसका चाहे उसी के हाथों का बना हुआ खाता रहा, तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। हैं? हिसाब किताब तो बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ज्यादा संग करेगा, ज्यादा अन्न दोष लगाएगा, तो ज्यादा जन्म लेगा उनके साथ। कम संग करेगा, कम अन्न दोष लगाएगा, तो थोड़ा बहुत संसर्ग संपर्क में आ जाएगा, लगेगा तो जरूर। और छठ पूजा में उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों का पूजा करके दिखाते हैं बाबा, इसका क्या कारण है बाबा? छठी का दूध याद आ जाएगा। जब बच्चा 6 दिन का होता है तो क्या करते हैं उसका नामकरण करते हैं, या बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो भी नामकरण करते हैं। 6 साल तक अपने कोई घरेलू नाम से बुलाते रहते हैं, 6 साल, छठी साल में उसका फिर असली नाम रखते हैं स्कूल में जाकर के, वो फिर नाम पक्का हो जाता है। तो ये 6 समझदार की निशानी मानी जाती है कि थोड़ा समझदार हो गया। ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो भी समझदारी काम आती है, और जब ज्ञान सूर्य अस्त होता है तो भी समझदारी काम आती है कि अब ज्ञान सूर्य अस्त हो गया, अब जो संग का रंग लगाना है, ज्ञान सूर्य तो साकार में नहीं मिलेगा, तो सोच समझ के संग लगाना है या ऐसे ही लगाना है? हैं? सोच समझ के लगाना है। इसलिए उगते सूर्य की भी पहचान हो, मान्यता हो, और अस्त होते हुए सूर्य की पहचान होनी चाहिए। सन 68 में मां के रूप में जो ज्ञान सूर्य कार्य कर रहा था वो अस्त हो गया, तो उस समय माउंट आबू की यादगार बनी हुई है उस समय की, सनसेट पॉइंट। अभी ज्ञान सूर्य फिर प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया, तो माउंट आबू में यादगार बनना शुरू हो गई। क्या? सनराइज पॉइंट। सनराइज पॉइंट एकदम पूरब में है, अचलगढ़ में, और सनसेट पॉइंट एकदम अपोजिट में है। पश्चिमी सभ्यता की नारायणों का जब बोलबाला था तो माता के रूप में पार्ट बजाने वाला ज्ञान सूर्य अस्त हो गया। अभी फिर उदय हो रहा है। दोनों की पहचान जरूरी है। जिनको पहचान नहीं है वो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चक्कर में आ गए। और बाबा, ये कश्मीर माने क्या होता है?
काश माने तेज होता है। काश माने तेज, काश्य माने तेज होता है। का आधा सा और या, काश्य माने तेज। काश उर्दू का शब्द है। काश मैं राजा होता। और मीर माने शाहजादा। काश मैं शाहजादा होता। जो शाहजादा होता है वो सम्राट के लिए उसके माथे का मौर होता है। बाप बच्चे को अपने सर माथे पर चढ़ाते हैं तो भारत का मस्तक मौर है कौन? काश्मीर। और प्रसाद के लिए है प्रसाद जो छठ का होता है तो उसमें जो अन्न तो है, लेकिन मान लीजिए अगर उसके साथ फल कोई है, फल हाँ केला है, सेब है या और कोई चीज है, और अपना कोई बहुत नजदीकी है तो वो फल का जो वहाँ से भेजते हैं जम्मू कश्मीर से जो लोग आते हैं वो दर्शन करके, उस लाई के साथ अखरोट वोट रहता है। ज्यादा अगर वो टेस्ट डाल लें तो फल लिया जा सकता है। और लाई भूनता कौन है? लाई नहीं, उसमें अखरोट रहता है। अखरोट फल रहता है। क्या वो फल लिया जा सकता है उनकी संतुष्टि के लिए? वो भाव प्रधान विश्व रचिरा का, वो भाव की बात अलग है। तुम्हारा भाव क्या है लेने के पीछे? सेवा करने का भाव है या खाऊं खाऊं का भाव है? और भाई पाप का बाप कौन है? पाप का बाप देह अभिमान। ये अभी तक समझ में नहीं आया है? ये समझ में नहीं आया। कोई भी पाप करेंगे, कोई भी विकार करेंगे, माने विपरीत, कार माने कार्य, जो भगवान के बताए हुए काम हैं उन कामों के विपरीत जो भी काम करेंगे, माने रावण की मत पर है, रावण की मत का कोई भी काम करेंगे तो वो विकार है, वो ही पाप है। और उस पाप का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान होगा तभी तो काम विकार भोगेंगे। देह अभिमान है ही नहीं, स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा हूं मैं, ये भी सामने आत्मा है, पक्की स्मृति हो गई। हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई में थोड़े विकार पैदा होता है। क्रोध है, क्रोध भी तब आता है ये नीचा है, मैं ऊंचा हूं, मैं राजा हूं, ये रंक है, ये दुश्मन है, ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं, ये नीचे जाति का है, मैं ऊंचे जाति का हूं। ये नीचे जाति की भावना पैदा होती है, अपने को ऊंच समझने की भावना पैदा होती है, तब क्रोध पैदा होता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे को क्यों छू दिया, तो क्रोध पैदा होता है। वो देह अभिमान भरा हुआ है उसके पीछे, कारण है देह अभिमान। लोभ आता है, लोभ के पीछे भी देह अभिमान भरा हुआ है। मुसलमान आए भारत में, किस लिए आए हैं? कौन सी दृष्टि लेके आए? लोभ की दृष्टि लेके आए। बाहर रेगिस्तान में उनको कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, काम विकार की अति होती जा रही थी। काम विकार को भोगने के लिए ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कैसे पूर्ति करें? मजबूर हो गए वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लोभ ने सत्यानाश कर दिया।
मोह। मेरा लल्ला मेरे पेट से पैदा हुआ। ये मेरे से पेट से पैदा हुआ है, इसको तूने क्यों मारा? इसको गाली क्यों दी? मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है। अब समझ में आया? अब तू बड़ा होगा तब लल्ला होगा। तू तो इतना बड़ा होने ही वाला नहीं है जो लल्ला होगा, है? अरे इधर नहीं देखता है? वो लल्ला पैदा करेगा कि नहीं? अरे तूने तो उंगली दबा ली मुंह में। है तो वो मोह का जो कारण है वो क्या हुआ? देह अभिमान। मेरी देह से पैदा हुआ लल्ला। ऐसे ये अहंकार। पांचों विकार क्या, जो भी छठा विकार भी हो, सातवां भी हो, सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण के सर के ऊपर गदा दिखाते हैं। वो देह अभिमान को मार दो तो पापों के बाप को ही खत्म कर दिया। पाप होंगे ही नहीं। अब देह अभिमान मरे कैसे? है? ओ देह अभिमान तो भूत बन के चिपटा हुआ है। बोलो, है? भूत बन के चिपका है कि नहीं चिपका है? है? हाँ, वो भूत बन के चिपका हुआ है। तो उसको उससे निजात कैसे पाए? अपने में भूत प्रवेश होने से अगर रोकना है, क्योंकि दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? जिनकी जिनकी अकाले मौत होती जाती है वो सब भूत प्रेत बन जाते हैं। और अकाले में तो उन्हीं की होती है जो महापापी होते हैं। विनाश तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। आखिरी विनाश होगा भूकंप से। अभी तो तीव्र गति के भूकंप नहीं आ रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं होता है। फिर सारी पृथ्वी पर भूकंप आएंगे तीव्र गति से। हिंदुस्तान को चारों तरफ घूमो, नॉर्थ इंडिया के अलावा सारे भारत में चारों ओर पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। इधर पहाड़ खड़ा, उधर पहाड़ खड़ा, उधर पहाड़ खड़ा। इसे क्या साबित होता है? इसे साबित होता है जब अर्धविनाश हुआ था तो बहुत विस्फोट हुए थे भूकंप के। जहां जहां भूकंप होते हैं, विस्फोट होते हैं, वहां वहां पृथ्वी के अंदर से ढेर सारा लावा निकलता है और वो पत्थर बन जाता है ऊंचा ऊंचा। वो ही पहाड़ कहा जाता है। तो जब आखिरी विनाश होगा तो दुनिया में कितना भूकंप होगा। पृथ्वी की ऊपर जो पापों का भार चढ़ा है, हमारी गर्मी के वो सारी गर्मी बाहर निकल पड़ेगी। और भूकंप में ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं 100-100, 150-150 मार की, देश विदेशों में बनाते चले जा रहे हैं। एक एक बिल्डिंग में कितने आदमी रहते होंगे? है? अरे अंदाज लगाओ कितने रहते होंगे? एक एक बिल्डिंग में हजारों आदमी रहते हैं। और ऐसी बिल्डिंगों की पूरी कॉलोनी होती है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां। ढेर के ढेर मरेंगे और वो सब क्या बनेंगे? भूत बनेंगे। वो सब भूत, उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा?
वो ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? थोड़ा बहुत लेंगे। कैसे लेंगे? वो प्रवेश करेंगे। इस महा मुसीबत से कैसे पीछा छूटे? एक नहीं प्रवेश कर पाएगा, दूसरा प्रवेश करने को आ जाएगा, दूसरा नहीं प्रवेश कर पाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। वो तो चारों तरफ से घेरे ही रहेंगे। कब इसकी स्मृति क्षीण हो, कब आत्मिक स्मृति घटे और मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊं। तो पाप का बाप ये देह अभिमान है। और बड़मूला ट्रायंगल में तो बहुत बड़ा जखीरा है उनका। उनका बाप है बड़ा मूला। मूल माने जड़। बड़े में बड़ी जड़ कौन सी है? अरे बड़े में बड़ा आधार मूर्त कौन है? शिव बाबा। इस्लाम धर्म है, उससे बड़ा आधार मूर्त कोई नहीं है। अरे कोई भी साइड में हो, साइड का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी में बड़ी जड़ कौन सी है? जड़ तो सन्यासी है। कृष्ण वाली आत्मा ही सबसे बड़ी जड़ है, बड़ा मूला है। वो महाभूत है, भूतनाथ उसी का नाम है। क्या है? वो है तो भूतनाथ है। अब वो बच्चों में ही प्रवेश करता है कि किसी दूसरे में प्रवेश करता है? बच्चों में ही प्रवेश करता है। उसकी बुद्धि में तो बैठा हुआ नहीं है। क्या क्या नहीं बैठा है? कि गीता का भगवान कोई और है। वो तो अपने को ही समझता है मैं ही पति परमेश्वर हूं, मैं ही पति परमेश्वर हूं, मैं ही विश्व पिता हूं। जब मैं ही विश्व पिता हूं तो सारा कब्जा मेरा होना चाहिए, किसी दूसरे का होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो प्रवेश करके उल्टे काम कराएगा। और ऐसे ढेर के ढेर भूत प्रेत है जो उल्टा ही काम कराते हैं। इससे बचा जाएगा कैसे बाबा? देह अभिमान का उल्टा क्या है? लो बच्चे ने भी बता दिया। देह अभिमान का उल्टा आत्माभिमान। अपन को स्टार समझो। सवेरे को बैठ जाओ याद में, उठते उठते और कुछ भी याद ना आए, मैं स्टार हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पार्टधारी हूं, मैं आत्मा ने 84 चोले धारण किए हैं। ऐसे ऐसे सहज सहज बढ़िया बढ़िया संकल्प करो, स्टार को याद करते रहो। फाउंडेशन सवेरे का पक्का हो जाएगा। सवेरे का फाउंडेशन सारा दिन काम में आवेगा। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। सारा दिन आत्मिक स्मृति की पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। करते ही नहीं है। बहानेबाजियां सब बनाएंगे। बाबा ये जो भूतों का नाम विकृत की आत्मा है, तो अव्यक्तवाणी चलाते हैं जो, वो तो बाबा ही करते हैं। लेकिन याद में चलाते हैं कि बेयाद में चलाते हैं? याद में चलाते हैं। और जो कवि लोग हैं, कविता करते हैं, ये जो महाभारत लिखा हुआ है, भागवत लिखी हुई है, ये जो अच्छे अच्छे ग्रंथ बनाए हुए हैं, जो सारे के सारे अभी संगम युग में लागू हो रहे हैं, वो कौन से भाव में विभोर होकर के लिखे गए हैं?
देवान में लिखे गए कि आत्माभिमान में लिखे गए? तो बस ऐसे ही बाबा भी वाणी चलाते हैं, वो बात अलग है। और बाबा जैसे वो तो ब्रह्मा की सोच जो है, तो हम लोगों में अगर प्रवेश करेंगे भूत तो रोकेंगे नहीं। रुको ना, तुम्हें रोकने का तुम्हें तो काम मिला हुआ है। रोकने का काम किसको मिला हुआ है? तो फिर बाप तुमको मिला है प्रैक्टिकल में या उनको मिला था? तुमको मिला तो तुम्ही को करना है ना। पेटू, पेट है ना, पेट, फिर कहते हैं पेटू। हाँ, तू पेटू राम है कि नहीं? अरे बोल तो, फिर शर्म आ जाती लड़कियों की तरह। पेटू राम है कि नहीं? अरे पेट में भर भर के खाता है कि नहीं? खाता है? अरे बोल, फिर शर्म आता है। तक तू पेटू राम है कि नहीं? सवेरे से शाम तक खाता है? नहीं खाता, झूठ बोलता है, चुप रहता है। तो जो बहुत खाने वाला होता है उसको कहते हैं पेटू राम। किसी ने प्रश्न किया है, पेटू के पीछे राम शब्द क्यों लगाते हैं? अच्छा बताओ, शास्त्रों में कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो बहुत खाता है? भीम। भीम को दिखाते हैं कि शास्त्रों में कि बहुत खाता था। वो तो स्थूल पेट की बात समझ ली उन्होंने, लेकिन है कौन से पेट की बात है? बुद्धि रूपी पेट की बात है। माने मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किसने किया? भीम वाली आत्मा ने किया। इसलिए उसको कहते हैं पेटूराम। ब्रकोदर है, जैसे भेड़िया होता है, सड़ा गला जो कुछ भी मिलता रहेगा वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। ताजा मांस मिल जाएगा तो खाएगा ही, लेकिन सड़ा सड़ाया जो शेर का छोड़ा हुआ मांस भी अगर मिल गया 2-4 दिन पड़ा हुआ तो वो भी खा जाएगा। इसको कहते हैं पेटूरम। भोग भोगने में भी ऐसे ही है। अलाय बत्तुर जो कुछ मिले, गुलाब का फूल मिल जाएगा सो तो खाएगा ही। आक धतूरा मिलेगा वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी खा जाएगा। तो उसको कहते हैं पेटूराम। समझ में आ गया? किसने दिया? चलो, किसी ने भी दिया हो। बाबा, क्लास में कोई माताएं बहनें मुरली चलाते समय बातें करते हैं, समझाने से भी नहीं सुनते, फिर भी बातें करते रहते हैं या जोर जोर से हंसते हैं। इससे तो टीचर का डिसरिगार्ड हो रहा है। तो उसका क्या अंजाम होगा? है? टीचर का डिसरिगार्ड करेंगे तो अंजाम क्या होगा? है? एक तो पढ़ाई तो मिस हो ही रही है, लेकिन ऊपर से एक तो पढ़ाई मिस हो रही है तो अपना नुकसान हो रहा है, और दूसरा टीचर का डिसरिगार्ड होता है
तो उसका धर्मराज की सजाएं बन जाती हैं। और लौकिक दुनिया में बनती थी 1 गुनी सजा, और ब्राह्मणों की दुनिया में बनती है 100 गुनी सजा। तो 100 गुनी जब डिसरिगार्ड की सजा मिलेगी, सजा चढ़ जावेगी मस्तक, तो आत्मा का पुरुषार्थ नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा? पाप का बोझा बढ़ेगा या घटेगा? पाप का बोझा बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से आत्मा दबती जाएगी। एक दिन ऐसा आवेगा कि जब सब याद में संगठित में बैठेंगे तो उन्हें नींद आने लगेगी। सब क्लास में बाबा की वाणी सुन रहे होंगे, उन्हें नींद आएगी, उसी टाइम नींद आएगी। इससे समझा जाए कि उनके ऊपर पापों का बोझा इतना जास्ती बढ़ चुका है कि जिसकी समार ही नहीं, कोई संभालने वाला ही नहीं। तो बताओ उनका क्या पद होगा? जन्म जन्मांतर राजघराने में आएंगे या प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनेंगे? है प्रजावर्ग में भी हो सकता है चांडालों के घर में हरिश्चंद्र की तरह दास दासी बनना पड़े। और बाबा ध्यानु भगत कौन है? ध्यानु भगत और ज्वालामां के बहुत बड़े जैसे पुजारी थे, तो बाबा बेहद में भगत ध्यानु भगत। ध्यानु भगत, अरे 33 करोड़ तो देवताएं हैं और फिर उनके भक्तों की संख्या लाखों की तादाद में। अब एक एक भगत कौन कौन भगत क्या है तो सब बाद में पता चलेगा कौन क्या भगत है। है इसको हो गया है। झूठा खाने से संग का रंग कम लगता है क्या? किसी का झूठा खाओ तो संग का रंग कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कई गुना ज्यादा लगता है। क्या सबसे ज्यादा झूठा कौन खाते हैं? झूठा माने इसके मुंह में डाला फिर उसके मुंह में डाला। अरे इंद्रियों से झूठा किया फिर वो ही खा लिया। तो इंद्रियों से झूठा किया हुआ चीज जब कोई दूसरा खाएगा, इंद्रियों में से क्या निकलता है? गंध निकलता है कि चंदन निकलता है? गंध निकलता है। तो किसी का झूठा निकाला हुआ खाया तो ज्यादा गंध खाया या कम खाया? ज्यादा खाया। ज्यादा खाया तो ज्यादा संग का रंग लगेगा कम लगेगा? सबसे ज्यादा झूठा कौन खाते हैं? मुसलमान नहीं, पति पत्नी। वो सबसे ज्यादा संग का रंग लगता है। और ओम शांति।